आज के समय में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि घर बनवाते समय टाइल्स लगवाई जाए या फिर मार्बल लगवाई जाए। तो देखिए, हर एक के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। हम दोनों के बारे में बात करके चलेंगे। सबसे पहले हम एक सेपरेट पोर्शन ले लेते हैं मार्बल का। मार्बल के फायदे जान लेंगे, फिर मार्बल के नुकसान जान लेंगे। इसी तरह हम पहले टाइल के फायदे जानेंगे, फिर टाइल के नुकसान जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मार्बल की बात करके चलते हैं तो मार्बल एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमें खदानों से मिलता है। और अगर मार्बल की लाइफ की बात की जाए तो मार्बल की लाइफ अनलिमिटेड होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दादा खरीदे और पोता बरते। आपने एक बार मार्बल लगा दी, आप सालों साल के लिए फ्री हैं। अगर एक और प्लस पॉइंट देखा जाए, कुछ सालों बाद अगर आपको लग रहा है कि मार्बल थोड़ी सी डल हो आई है तो आप उसकी घिसाई करा सकते हैं, पॉलिशिंग करा सकते हैं और वो फिर से नए जैसी चमकदार हो जाएगी। उसके अलावा मार्बल का एक प्लस पॉइंट और है कि मार्बल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही ज़्यादातर लोग मार्बल को प्रेफर करके चलते हैं। मान लीजिए अगर आपने गलती से कोई सिलेंडर थोड़ा सा धमक के भी रख दिया तो मार्बल आसानी से क्रैक नहीं होती। इसके अलावा मार्बल पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से उसकी वाटर एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। इसी कारण जो फर्श मार्बल से बने होते हैं वो ठंडे ज़्यादा रहते हैं, वो घर भी अंदर ठंडे रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ खास ध्यान देने वाली है कि यहाँ मार्बल की बात करके चल रहे हैं, ग्रेनाइट की यहाँ हम कोई बात नहीं कर रहे। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उसके अलावा मार्बल का एक प्लस पॉइंट और है कि मार्बल बिल्कुल लो मेंटेनेंस होती है। आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके साथ साथ एक और चीज़ देखी जाए तो मार्बल को हाई ट्रैफिक एरिया में आसानी से लगाया जा सकता है, जहां लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मान लीजिए एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, या आपका ऐसा घर है जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते हर समय ही बने रहते हैं, तो मार्बल लगाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा मार्बल के साथ एक चीज़ और अच्छी रहती है कि जैसे कि मान लीजिए ये मार्बल है, यहाँ पर आपने ये मार्बल लगवाई, उसके बाद आप इस पर जैसी घिसाई करवाएंगे, अगर आपने इस पर हल्की घिसाई करवाई और आप चाहते हैं कि थोड़ी सी रफ रहे तो इसका लुक थोड़ा सा रफ रहेगा, आसानी से फिसलेगा नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हैवी पॉलिश लेके चलनी है, बिल्कुल एकदम ग्लॉसी साइन आए, तो आप वहाँ पर हैवी पॉलिश लेके चल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में मार्बल बिल्कुल शाइनी हो जाती है, लेकिन शाइनी होने के साथ साथ स्लिपी भी हो जाती है। तो ये तो हो गए मार्बल के प्लस पॉइंट। अब हम कर लेते हैं मार्बल की बुराइयां कि भाई इसको लगाने से नुकसान क्या क्या रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता के चलता हूँ कि भाई ये ज़बरदस्त महंगी पड़ती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पत्थर लेके चल रहे हैं तो वो आपको अगर टाइल की अपेक्षा देखा जाए तो लगभग 2 गुना तक कीमत पहुंच जाती है। जब आप उसको खरीद के चलते हो तो उसमें कोई ना बड़ी कंपनी है, ना कोई बड़ा ब्रांड है और ना आपको कोई गारंटी देके चलेगा। आप जिस सेलर से खरीदने जा रहे हो ना, आप उसके विश्वास पे खरीद के लाओगे। तो मार्बल खरीदते समय आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए, या फिर आप जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं वो आपका थोड़ा भरोसे वाला हो। मान लीजिए आपने मार्बल अच्छी खरीद भी ली तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको उसको लगाने वाला बेकार मिल गया ना तो आपकी अच्छे भले मार्बल के पत्थर की भी वो रेड मार देगा। इसी वजह से मार्बल लगवाते समय आपको अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि भाई आप किस मिस्त्री से उसको लगवा के चल रहे हैं, और हो सके तो उसके लगाए हुए 1-2 जो पहले की जगह हैं वहाँ पे जरूर देखाओ कि भाई इसने वहाँ कैसा काम किया है। नहीं तो अगर आप भरोसा करते रहे तो भरोसे में नुकसान भी हो सकता है। तीसरी मार्बल के साथ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मार्बल भैया पोरस होती है, उसमें हल्के हल्के महीन छेद होते हैं जिसकी वजह से उसकी वाटर एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। इसी वाटर एब्जॉर्बेंसी की वजह से अगर कोई कलर वाली चीज़ गिर जाए, कुछ नहीं तो मान लो हल्दी ही गिर गई, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर जाएगी, और एब्जॉर्ब करने के साथ आप कितनी भी रगड़ाई करो, कितनी भी घिसाई करो, वो दाग धब्बे उस पर रह ही जाते हैं। और इसी पोरस होने का एक और बड़ा नुकसान है कि भाई गर्मियों में तो आपका फर्श अंदर घर एकदम ठंडा रहा, आपको मज़ा आया, लेकिन सर्दियों के दिनों में वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ़ की सिल्ली हो। ऐसी कंडीशन में अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं तो आपको अपने फर्श पर दरी या कारपेट कुछ बिछा के रखना पड़ेगा, नहीं तो जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है ना, उससे सर्दी जुकाम बुखार तो लगा ही रहेगा।
इसके अलावा एक चीज आपको और देख के चलनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने मार्बल भी अच्छी ले ली, आपको मिस्त्री भी अच्छा मिल गया, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये लगने के बाद आपने करेक्ट जैसा सोचा था वो वैसी ही लगेगी। कारण है कि घिसाई के बाद ही रियल जो उसकी हकीकत है वो निकल के आती है। तो आप पहले से प्री प्लान कुछ नहीं कर सकते, मिस्त्री को उसको बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। इसके अलावा मार्बल लगवाना एक लंबी प्रोसेसिंग का काम है, क्योंकि इसको लगवाने में आपका महीना 1.5 महीना भी लग जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आपको अपने पड़ोसियों से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आपको मेरे मार्बल लगवाने से कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि मार्बल की कटिंग में बहुत शोर होता है भाई, डस्ट भी उड़ती है और जब मार्बल की घिसाई होती है तब भी शोर होता है और उसकी स्लरी निकलती है, उसको भी हटाना टेढ़ी खीर है। इसी वजह से जो विला है उसमें मार्बल लगवाना इजी हो जाता है अपेक्षाकृत फ्लैट्स के। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता के चलता हूँ, मार्बल के साथ ये होता है कि भाई आप सीधा सीधा स्टोन लेके आए, अगर उसमें बीच में कहीं कोई धब्बा आ गया, कहीं बीच में कोई क्रैकनेस गड्ढा आ गया, आपको तब पता नहीं चल रहा, आपने पत्थर लगवा दिया और जब उसकी घिसाई हुई, पॉलिशिंग हुई तो पता चला कि जो आपका मेन एरिया है वो वहीं पर दिखने लगा। ऐसे समय में आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, पहले से बहुत ज़्यादा आप प्री प्लानिंग नहीं कर सकते मार्बल के साथ। इसके अलावा मार्बल थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है किसी भी केमिकल के लिए, तो कोई भी एसिड वाली चीज़ या कोई भी ऐसी क्लीनिंग वाली चीज़ आप उस पर यूज़ करके चल रहे हैं और मार्बल का कोई स्टोन खराब हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि अगर मार्बल का आप एक पीस यहाँ से निकलवाओगे और उसकी जगह दूसरा लगवा दोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन काम हो जाता है। अब हमने भाई मार्बल की तो इतनी सारी बुराइयां कर ली, अब हम आ जाते हैं अपने टाइल वाले सेक्शन पे। सबसे पहले टाइल की अच्छाइयां जानेंगे, फिर हम उसकी भी बुराइयां करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइल की। यहाँ हम जो टाइल यूज़ करके चल रहे हैं वो हम बात करेंगे डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल की, क्योंकि 90% केसेस में यही टाइल यूज़ हो रहा है। तो टाइल के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो ये पत्थर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि आप पहले से देख सकते हो कि हमारा टाइल लगने के बाद कैसा लगेगा। इसमें इतनी सैकड़ों हजारों डिज़ाइंस हैं कि आप सेलेक्ट करने में भी कंफ्यूज हो जाओगे। उसके अलावा टाइल के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो तो आप अच्छे ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा टाइल को लगाना भी पत्थर की अपेक्षा, मार्बल की अपेक्षा ज़्यादा इजी है, आसानी से लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें टाइम कंजप्शन घट जाता है, मतलब कि मान लीजिए अगर आप मार्बल लगवा के चल रहे हैं तो उसमें अगर 1 महीना लगता है तो ये काम आपका 1 से 1.5 सप्ताह में निपट जाएगा। आपने आज टाइल अपने रूम में लगवाया और कल से आप उस पर टहलना, चलना फिरना, अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं। डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल के साथ एक और चीज़ अच्छी है कि ये नॉन पोरस होता है, इसकी ही वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि अगर इसके ऊपर कोई कलर गिर गया तो ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करके चलता। क्लीनिंग के मामले में देखा जाए तो भी ये बेहद ईजी होती है इसकी क्लीनिंग, और इसकी सरफेस इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, किसी केमिकल से भी अगर इसकी क्लीनिंग करना चाहें तब भी आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ आती है लाइफ की। तो अगर आप डबल चार्ज टाइल यूज़ करके चल रहे हैं तो 15-20 साल तो आपका मज़े से चलेगा ही चलेगा, और वो भी डिपेंड करेगा फुटफॉल पे। अगर आपके यहाँ फुटफॉल कम रहता है तो और लाइफ इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब तक लोग सोचकर चलते थे कि टाइल बहुत ज़्यादा चिकना होता है, सिर्फ ग्लॉसी में आता है, इस वजह से फिसलन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। लेकिन अब टाइल आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ग्लॉसी तो ले ही सकते हो, उसके अलावा आप इसको रफ में भी ले सकते हो, मैट में भी ले सकते हो, जिससे कि स्लिपीनेस का कोई डर नहीं रहता। इसके अलावा मुझे टाइल की एक चीज़ और अच्छी लगती है कि टाइल अगर मान लीजिए कोई ख़राब हो गया आपके फर्श पर लगा हुआ और आप उसको बदलना चाह रहे हैं तो आप बेहद आसानी से उसकी कटिंग करके उसकी जगह दूसरा टाइल लगा सकते हैं, अगर आपके पास पहले से रखा है तो। एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, क्या हैवी ट्रैफिक एरिया के लिए टाइल्स को यूज़ किया जा सकता है? ज़रूर किया जा सकता है। अगर आप डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल को यूज़ कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हैवी ट्रैफिक एरिया के लिए ही फुल बॉडी टाइल भी आता है, उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है और वो पूरा एक ही मटेरियल से बना होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है।
उसको यूज करने के बाद तो आप बिल्कुल स्टोन जैसी फीलिंग ले पाएंगे। अब हमने टाइल की भाई इतनी अच्छाइयाँ तो गिन ली, अब बात आती है इसकी बुराई की। तो बुराई सबसे बड़ी इसके साथ यही है कि ये आपकी मार्बल जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होती। थिकनेस जैसे आप देख कर चल रहे हैं, मार्बल की अपेक्षा इसकी लगभग आधी रहती है। एक ये भी कारण है, और दूसरा भाई ये कोई स्टोन तो है नहीं, इस वजह से ये थोड़ा कमज़ोर रहती है। किसी ने धमक के बिल्कुल गैस का सिलेंडर रख दिया या कोई भारी सामान रख दिया तो ऐसी कंडीशन में भी टाइल में क्रैकनेस आ जाती है, वो टूट जाती है। टाइल के साथ एक और चीज़ रहती है कि अगर आपने इसको धूप वाले एरिया में लगा दिया, आउटर में लगा दिया, इस पे मान लीजिए ज़बरदस्त धूप पड़ी, फिर बारिश हो गई, ज़बरदस्त ठंडक आ गई, तो ऐसी कंडीशन में टाइल तेज़ी से फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से टाइल अपने जो नीचे उसके मटेरियल लगाए चिपकाने वाला उसको छोड़ देती है और टाइल पॉपअप होके निकल जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है आउटर एरिया के लिए। इसके अलावा जैसे जैसे समय गुजरता जाता है टाइल थोड़ी थोड़ी डल होने लगती है, इसकी शाइनिंग जाने लगती है। जैसे आप मार्बल पे दोबारा पॉलिश करा लेते थे, घिसाई करा लेते थे, वो इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए समय के साथ थोड़ी सी आपको इस पर डलनेस दिख सकती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ख़ास ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप ग्लॉसी टाइल यूज़ करके चल रहे हैं तो इसकी फिसलन आपकी मार्बल की अपेक्षा भी ज़्यादा रहेगी। अगर इस पे कहीं पानी पड़ा रह गया और गलती से उस पे पैर पड़ गया तो मैदान साफ है। ऐसी कंडीशन के लिए आपको टाइल सोच समझकर सेलेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा टाइल में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, जब टाइल आप लगवा के चल रहे हैं उस समय टाइल में जो बीच में गैप रहता है जिसको ग्रूव कहते हैं, उसको प्रॉपरली भरवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइल की साइड से पानी चला जाता है और ऐसी कंडीशन में भी सीड़न की समस्या रह सकती है या फिर टाइल कमज़ोर होकर निकल सकती है। और हर 4-5 साल पर ये आपको देखना पड़ेगा कहीं टाइल्स के बीच में कोई छिड़िया तो नहीं बन गई, उसको आपको प्रॉपर फिल करवाना पड़ेगा। ये समस्याएं हो गई टाइल्स की। आपने पूरा स्टोन के बारे में जान ही लिया, अब आप खुद अपने विवेक से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। इसके अलावा अगर मुझसे कोई भी चीज़ किसी बारे में छूटी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको ज़रूर बता के चलें। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।